नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं भदोही वाला का समाचार बुलेटिन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आप अब अपनी स्थानीय खबरें और समस्याएं हमें सीधे भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है। आइए बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। क्रिकेट के आसमान पर जिले का एक और सितारा टिमटिमाने लगा है। यशस्वी जायसवाल और शिवम दुबे के बाद अब डीग ब्लॉक के तिलंगा गांव निवासी हर्ष दुबे का चयन भी एशिया कप के लिए हुआ है। वह इंडिया ए के लिए 14 से 23 नवंबर तक कतर के दोहा स्थित वेस्ट एंड इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले एशिया कप में खेलेंगे। बाएं हाथ के स्पिनर हर्ष दुबे ने सीमित मौकों में शानदार प्रदर्शन कर चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा है। वह एशियन क्रिकेट काउंसिल एसीसी की राइजिंग स्टार्स एशिया कप में इंडिया ए की ओर से खेलेंगे। मूल रूप से डीग ब्लॉक के तिलंगा गांव निवासी हर्ष दुबे की कहानी भी संघर्षों से भरी रही है। आर्थिक रूप से संपन्न परिवार के कारण उन्हें आर्थिक समस्याओं का सामना तो नहीं करना पड़ा, लेकिन हर खिलाड़ी की तरह उन्होंने भी इस मुकाम तक पहुंचने के लिए खूब मेहनत की। बेटे के क्रिकेट के प्रति जुनून को देखते हुए माता पिता नागपुर में ही शिफ्ट हो गए। इनके पिता सुरेंद्र दुबे ने साल 2015 में आर्मी की नौकरी छोड़ दी। फोन पर हुई बातचीत में हर्ष के पिता सुरेंद्र दुबे ने बताया कि हर्ष का 15 साल की उम्र से ही क्रिकेट के प्रति काफी जुनून दिखने लगा था। कई बार वह रात में उठकर प्रैक्टिस करने लगता था। बेटे के भविष्य को देखते हुए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी और उसका नागपुर में एक क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन कराया। हर्ष विभर्त की तरफ से अंडर 13, 16, 19 और रणजी खेल चुके हैं। रणजी खेलते हुए उन्होंने एक ही सीजन में 69 विकेट निकालकर रिकॉर्ड कायम किया। इसके बाद उनका चयन इंडिया ए टीम में हो गया। वह आईपीएल में सनराइज हैदराबाद की ओर से खेलते हैं। इस सीजन में उन्होंने विराट कोहली, रिंकू सिंह समेत कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को अपनी फिरकी के जाल में फंसाया। गांव में उनके बड़े पिता राजेंद्र दुबे और बड़ी मां निर्मला दुबे परिवार के साथ रहती हैं। उन्होंने भतीजे की सफलता पर खुशी जाहिर की। कार्तिक पूर्णिमा पर बुधवार की शाम देव दीपावली की स्वर्गिक छटा देखकर लोग हर्षित हो उठे, मानो देवलोक से साक्षात धरा पर देवता आ गए हों। गंगा की लहरों पर इठलाती दीपमालाएं, ज्ञान सरोवर पर लगी लेजर लाइट की रोशनी हर किसी को रोमांच से भर रही थी। गोपीगंज के बड़े शिव मंदिर पर टिमटिमाते दीपों ने आसमां में तारों का एहसास कराया। सीतामढ़ी सेमराध में काशी की तर्ज पर गंगा आरती की गई। जिले के प्रमुख गंगा घाट, मंदिर परिसर, ज्ञान सरोवर पर कुल 3.5 लाख से अधिक दीपदान किए गए। सीतामढ़ी के महर्षि वाल्मीकि आश्रम गंगा तट पर कार्तिक पूर्णिमा की शाम देव दीपावली गंगा महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें गंगा महाआरती, दीपोत्सव के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम और भजन संध्या का आयोजन किया गया। ज्ञान सरोवर के सीढ़ियों को लेजर लाइट से सजाया गया। लेजर लाइट से देखने सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे। यहाँ 1,51,000 दीपदान किए गए। गोपीगंज बड़े शिव मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया गया। इसी तरह सदर मोहाल स्थित प्राचीन दुर्गा मंदिर, हनुमानगढ़ी, तिलेश्वर नाथ, पांडवानाथ सहित अन्य मंदिरों को सजाया गया, जहां शाम के वक्त दर्शन पूजन करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ रही। महोत्सव में शामिल लोग देवाधिदेव का सुगंधित पुष्पों और पंचद्रव्य से किए गए अलौकिक स्वरूप का दर्शन पूजन कर निहाल हो गए। मंदिर परिसर में देर रात तक भगवान शिव का जयकारा गूंजायमान रहा। काशी से आए आचार्यों ने गंगा आरती की। कोठरा गांव के पास हाईवे पर मंगलवार की रात हुए भीषण रोड हादसे के बाद लसमणिया गांव में शोक की लहर है। बुधवार को गांव के कई घरों में चूल्हे तक नहीं जले। हर ओर गम और सन्नाटा छाया रहा। हादसे में गांव के 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। मृतकों में लसमणिया गांव निवासी 16 वर्षीय सनी पुत्र हंसराज और 26 वर्षीय शामिल हैं। हादसे में घायल आर्यन पुत्र मुन्नालाल विश्वकर्मा का इलाज भदोही के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। वहीं शिवम पुत्र बच्चन वाराणसी ट्रॉमा सेंटर में जिंदगी की जंग लड़ रहा है। चारों युवक फर्नीचर बनाने का काम करते थे। सनी यादव परिवार का बड़ा बेटा था। पिता ड्राइवर का काम करते हैं और परिवार की आर्थिक स्थिति पहले से ही कमजोर है। सनी पर घर की जिम्मेदारी थी। उसके छोटे भाई की उम्र सिर्फ 14 साल है और वह अभी पढ़ाई कर रहा है। बेटे की अचानक मौत से परिवार पूरी तरह टूट गया है। उधर मृतक अजय यादव 2 भाइयों में बड़ा था और घर का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था। उसकी 2 छोटी बेटियां हैं जो अब पिता के साए के बिना रह गईं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गांव में हर कोई इन परिवारों के दर्द को देखकर स्तब्ध है। अल्ट्रासाउंड केंद्रों संचालकों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए शासन ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है,
जिस चिकित्सक के नाम केंद्र का पंजीयन हुआ है उसका निवास जिले में ही होना चाहिए। चिकित्सक गैर जनपद का है तो उसे संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से यह लिखवाना होगा कि वह उस जिले में प्रैक्टिस नहीं करता। इसी तरह प्राइवेट अस्पतालों के लिए भी नया निर्देश जारी हुआ है। अस्पताल में पार्ट टाइम और फुल टाइम वाले चिकित्सक भी जिले का निवासी होंगे। ऑन कॉल चिकित्सक के लिए कोई बंधन नहीं है। इस मामले में सीएमओ डॉक्टर एसके चक ने बताया कि अल्ट्रासाउंड सेंटर ऑफ प्राइवेट अस्पताल संचालन की शासन की गाइडलाइन को संबंधित केंद्रों को भेज दी है। संचालकों को निर्देश दिया गया है कि वह 1 सप्ताह में यह सुनिश्चित करें कि अस्पताल में जितने चिकित्सक हैं उनका निवास कहीं है। गाइडलाइन के इतर कोई अस्पताल या अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालित होता मिला तो उसे सील किया जाएगा। औराई थाने में मेहीलाल सरोज नामक झोलाछाप डॉक्टर के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र औराई के अधीक्षक ने तहरीर में कहा कि आला अफसरों से घाटमपुर निवासी छोटेलाल ने शिकायत किया था। उसके बाद मामले की जांच कराई गई, जिसमें मेहीलाल सरोज द्वारा बिना पंजीकरण के ही क्लिनिक संचालित करने की बात सामने आई, जो कि झोला छाप एवं धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है। प्रभारी निरीक्षक राम सरीखतम ने बताया कि मेहीलाल सरोज निवासी माधव सिंह घाटमपुर के खिलाफ बीएनएस और इंडियन मेडिकल काउंसिल 1 की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। प्रकरण की जांच पुलिस कर रही है। वहीं बिना पंजीयन क्लिनिक चलाने वाले झोलाछाप चिकित्सकों पर कार्रवाई का क्रम तेज हो गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र औराई के चिकित्सा अधीक्षक द्वारा एक झोलाछाप चिकित्सक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हो गई है। विभागीय स्तर से जांच रिपोर्ट के आधार पर केस दर्ज कराया गया है। विभागीय सख्ती से बिना पंजीयन क्लिनिक चलाने वाले चिकित्सकों में हड़कंप मच गया है। सीएमओ डॉक्टर संतोष कुमारा चक की माने तो 30 जून को मोदा सिंह घाटमपुर निवासी एक व्यक्ति द्वारा औराई थाना क्षेत्र में बिना पंजीयन क्लिनिक चलाने का आरोप लगाया गया था। चिकित्सा अधीक्षक औराई और डिप्टी सीएमओ आशीष दुबे द्वारा मामले की जांच की गई। जांच में मिला कि उक्त क्लिनिक बिना पंजीयन ही चल रहा था। ज्ञानपुर कोतवाली क्षेत्र स्थित चकडोडर गांव की प्रधान ईशीला देवी की तहरीर पर पुलिस ने 3 नामजद और 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। यह कार्रवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के आदेश पर की गई है। पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है। प्रधान ईशीला देवी ने आरोप लगाया है कि विपक्षी पक्ष ने गांव में बने पंचायत भवन से सटी जमीन को कूटर्चित फर्जी दस्तावेजों के सहारे बेचने की कोशिश की। जब इस पर आपत्ति जताई गई तो उनके साथ मारपीट की गई और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। प्रधान के अनुसार पंचायत भवन के बगल की जमीन मनोरमा देवी के नाम पट्टा में दर्ज है, लेकिन वह मूल रूप से अकोढ़ा मिर्जापुर की निवासी हैं। उन्होंने कहा कि पंचायत भवन से सटी जमीन का उपयोग ग्रामीणों द्वारा सार्वजनिक रूप से किया जाता है। आरोप है कि 3 मार्च 2025 को चंपा देवी ने जमीन को घेरने की कोशिश की। विरोध करने पर चंपा देवी ने अपने पति गिरजा शंकर तिवारी के साथ मिलकर फर्जी कागजात के आधार पर उक्त जमीन को खावाबीर जोरई निवासी गिरजा शंकर पाठक के नाम बैनामा करने का प्रयास किया। ईशीला देवी ने दावा किया कि गिरजा शंकर पाठक भूमाफिया प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। इस संबंध में डीएम से भी शिकायत की गई है, जिसकी जांच जारी है। आगे बताया कि 18 जून को चंपा देवी, गिरजा शंकर पाठक और उनके साथ आए 3 से 4 अज्ञात युवक जमीन पर सीमेंट के पिलर लगाने लगे। रोकने पर उन्हें धमकाया गया, मारपीट की गई और जातिसूचक अपशब्द कहे गए। प्रधान का कहना है कि कूटर्चित कागजात को लेकर पहले भी कोतवाली में शिकायत की गई थी, लेकिन कार्रवाई न होने पर उन्होंने कोर्ट की शरण ली। ज्ञानपुर कोतवाल मनोज कुमार ने बताया कि प्रधान की तहरीर पर 3 नामजद समेत 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। नेवढ़िया गंगा घाट पर भी अब पीपा पुल निर्माण होगा। पुल निर्माण के लिए 96,60,000 रुपए आवंटित हुए हैं। पुल निर्माण के लिए 2,52,00,000 रुपए का प्रस्ताव भेजा गया था। गंगा का जलस्तर कुछ कम होने के बाद पुल का निर्माण कार्य शुरू होगा। इसे मिर्जापुर लायक निर्माण विभाग बनाएगा। वहीं भदोही जनपद में स्थानीय लोक निर्माण विभाग रोड को दुरुस्त कराएगा। इससे करीब 40 से 50,000 लोगों को लाभ मिलेगा। जिले में अब तक धनतुलसी, सीतामढ़ी और रामपुर घाट पर पीपा पुल का निर्माण होता है, जिसमें सीतामढ़ी पीपा पुल को मिर्जापुर लोक निर्माण विभाग और रामपुर व धनतुलसी को भदोही लोक निर्माण विभाग बनवाता है। जिले में लंबे समय से महाराजगंज के नेवढिड्या गंगा घाट से पीपा पुल की मांग की जा रही थी। पीपा पुल निर्माण के लिए औराई विधायक दीनानाथ भास्कर ने मुख्यमंत्री के समक्ष भी मांग रखी थी, जिसकी स्वीकृति पहले ही मिली थी। अब उसके लिए धन आवंटित भी हो गया है।
गोपीगंज के शिवनगर में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष संतोष सिंह बघेल पर मंगलवार की देर शाम जानलेवा हमला हुआ। गंभीर रूप से घायल अधिवक्ता को सीएचसी में भर्ती कराया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 2 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक फरार हो गया है। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। तहरीर में उन्होंने कहा कि वह जीटी रोड स्थित अपने चैम्बर में बैठे थे। बघेल छावनी निवासी सुनील सिंह, आशीष सिंह और रतीश कुमार पहुंचे। गाली देते हुए उनकी बाउंड्री वाल तोड़ने लगे। विरोध करने पर तीनों ने उन पर ईंट से हमला कर दिया। सिर पर कई बार ईंट प्रहार कर उन्हें लहूलुहान कर दिया। उन्होंने चैम्बर में भी तोड़फोड़ की। बेहोशी की हालत में उन्हें सीएचसी में भर्ती कराया। एसएचओ शैलेश कुमार राय ने बताया कि 2 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है, एक की तलाश की जा रही है। जिले में 70 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को अब आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड बनाने के लिए स्वास्थ्य केंद्रों का बार-बार चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। आधार कार्ड लेकर सेंटर पर पहुंचने के बाद तुरंत आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। ग्रामीण अंचल के 206 उप स्वास्थ्य, 17 पीएचसी और 6 सीएचसी समेत कुल 231 स्वास्थ्य केंद्रों पर आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। इसके पहले केवल 8 केंद्रों पर कार्ड बनते थे। जिले में करीब 10,000 बुजुर्गों का आयुष्मान कार्ड बन चुका है। उत्तर प्रदेश तीरंदाजी संघ की ओर से बाबू केडी सिंह स्टेडियम बाराबंकी में आयोजित राज्य स्तरीय सब जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भदोही जिले की 8 सदस्यीय टीम बुधवार को रवाना हुई। प्रतियोगिता 6 से 9 नवंबर के बीच होगी। टीम का नेतृत्व मनस्वी सिंह करेंगी। वह प्रतियोगिता में भदोही जिले की ध्वजवाहक होंगी। मनस्वी ने विश्वास जताया है कि हमारी तैयारी अच्छी है। जिले को कई पदक मिलने की उम्मीद है। भदोही रेलवे स्टेशन के पास बुधवार सुबह एक महिला ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। यह घटना सुबह करीब 8 बजे हुई। मृतका की पहचान 30 वर्षीय रजिया पत्नी सुल्तानी के रूप में हुई है, जो सरकारी अस्पताल के बगल में डेरा डालकर रहती थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार महिला अचानक रेलवे ट्रैक पर पहुंची और भदोही से वाराणसी जा रही ट्रेन के सामने कूद गई। इस घटना में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर भदोही कोतवाली प्रभारी सच्चिदानंद पांडे तत्काल मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ।